अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और कल आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा, क्योंकि कल मेरा व्लॉग जो है ना वो स्किप हो गया। उसकी कहानी भी आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। तो जनाब आज इतना प्यारा मौसम था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पे मैं अपने गुगू के पाँव आप लोगों को दिखा रही थी, और यहाँ पर जो है ना हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि इतना प्लेजेंट मौसम हो रहा था ना। लेकिन देखते ही देखते इतनी आंधी तूफ़ान और उसके बाद फुल तूफ़ानी बारिश आने लगी, और बस बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी साथ ही उड़ जाएंगे। अभी हम लोग ना इच्छा मार्केट जाने लगे थे। एक तो हमें जूलर के पास जाना था, हमें नहीं पता था कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि इच्छा की बिल्कुल न्यू लुक हो गई है। तो मैंने सोचा कि जाके देखते एक्सप्लोर करते हैं कि भाई वाकई ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग बारिश एंजॉय करना, ना इतनी मज़े की लग रही थी। तो यहाँ हम लोग इचरा बाज़ार तो पहुँच चुके हैं, और वाकई बाहर से देखने में ही इसकी इतनी न्यू लुक लग रही थी। हर शॉप के बाहर इतने प्यारा सा जो ये ना काम हो गया, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लुक लग रही थी। तो हमने सोचा पहले जूलर के पास जाते हैं और उसके बाद फिर कहीं और चलेंगे, क्योंकि इस मार्केट से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन हम लोग को एक तो जूलर के पास इतना टाइम लग गया कि मार्केट्स भी बंद होने वाली थी, और दूसरा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी कि बस जाने का हाल नहीं था। हमने सोचा कि बाज़ार में पानी शानी ना हो, इसलिए फिर हम लोग ना घर आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अलबासित ज्वेलर्स पे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो पहले भी शेयर किया था। तो हम लोग ना यहाँ पर लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, काफ़ी सारी मैं रिंग्स देख रही थी, क्योंकि मुझे एक तो अपनी भी रिंग एक्सचेंज करवानी थी। इसके अलावा मेरी भाभी ने भी कुछ रिंग्स पसंद की थी, तो वो कह रही थी कि जाके ले आना। इसलिए ना मैं आई थी आज इन्हीं के काम शाम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कौन सी फ़ाइनलाइज़ की। बाद में जो है ना वीडियो कॉल पे और ये सब चीज़ें पसंद कराने में बड़ा ही सरदर्दी लगती है मुझे क्योंकि वो चीज़ कैप्चर ही नहीं हो रही होती है। अच्छा, देखने में कई चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, लेकिन फिर उनकी लुक वो कैमरे पे समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर वो शुक्र है कि पसंद करके गई हुई थी, इसीलिए फिर मैंने जाके ले लिया। और ये अंकल के पास एक इतना प्यारा मुझे जो है ना ये गोल्ड का लग रहा था कड़ा, तो मैंने ये पहन के देखा। मैंने कहा चले ले तो भी सकते नहीं हैं तो पहन के ना चाय पी के थोड़ा सा शशका मार लेते हैं। और यहाँ पर ये वाली रिंग हम लोगों ने एक फ़ाइनलाइज़ की थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और दूसरी ये वाली भी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी है। और ये ना एक थोड़ी लाइट पड़ने की वजह से आपको इतने अच्छे से इसकी लुक नज़र नहीं आ रही होगी। फ्रंट से और बैक पे क्यों आ रहा है, मतलब लोकेशन वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अभी भाई जो हमारे रेफरेंस आएगा आपने उसे डिस्काउंट भी देना। जी जी देते हैं, वो तो स्टार्ट ही इसे करते हैं कि हम लोग ऐसे मतलब विद रेफरेंस आए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। तो बड़ा अच्छा फिर उनके साथ ये आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया। वेलकम वेलकम। तो ये जनाब साथ में शदाब ने कहा कि आपने जो है ना वो हमारे कोई रेफरेंस से आएगा तो उनको डिस्काउंट भी देना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो जाते हैं जब मैं आप लोगों को कोई चीज़ रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो कोई हमें पीआर में तो देगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल बेफिक्र होकर जाया करें कि मैं हर चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे क्योंकि अपने ट्रस्टेड हैं, और शदाब मतलब मैं आपको पहले भी बताया बहुत देर से इनसे जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। और फिर जब से शादी हुई है तो अब मेरा भी उन्हीं के पास चक्कर लगता है, बल्कि अब मेरे घर वाले भी उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइंस वगैरह भी सब बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप लोग बिला झिझक जा सकते हैं, और अगर उनको मेरा बताएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर हम लोग लेके आए थे खाना। तो यहाँ पर दाल और साथ में जो है ना चिकन कीमा लिया था, साथ में सैलड, और ये तवी वाली रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खा लिया खाना। और शदाब की ना आज तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम में तो कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो उनका भी ना तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, गले में बहुत इन्फेक्शन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको जो है ना यखनी बना देती हूँ कीमे वाली, और इसके अंदर मैं आप लोगों के सामने ही चीज़ें जो ऐड की हैं। मैंने पूरा जो है ना वो अदरक का भी डाल दिया था, और साथ में एक प्याज डाल दिया था, और अदरक नहीं सॉरी लहसुन का डाल दिया था। अदरक भी मैंने टुकड़ों में ही डाला था, क्योंकि फिर ये चीज़ें जो है ना सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छी लगती हैं, बाद में निकाल लो। और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, साथ में ब्लैक पेपर डाला था, साथ में ज़ीरा डाला था, और फिर मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। बहुत ही मज़े का बनता है।
इसके अलावा ना मैंने इसके अंदर हल्दी भी ऐड की थी, आप लोगों को कलर से पता चल रहा होगा। इसके अलावा और कोई स्पाइसेस मैंने नहीं डाले थे और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ है ना, चेस्ट इन्फेक्शन, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो दालचीनी के 1-2 टुकड़े भी डाल सकते हैं, वो भी गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और वैसे भी जब से कुर्बानी हुई ना तो हम लोगों ने इतना कुछ ख़ास खाया नहीं, वैसे का वैसे ही जो है ना वो गोश्त पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा था। भाई और आप ही वगैरह आए हुए थे तो कभी इधर कभी उधर, बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई थी। तो फिर शदाब ने कहा कि कुछ बना ही दो, क्योंकि उनको बड़े एतराज़ात हो रहे थे कि बड़ी ईद आई है, लेकिन लग नहीं रहा कि बड़ी ईद आई, क्योंकि तुमने कुछ बना के ही नहीं दिया। तुमने कहा था मैं शनिवारी बना के दूँगी, ये करके दूँगी, वो करके दूँगी, तो कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने बोला मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं रोज़ जो है ना 2-4 दिन जो भी पड़ा हुआ है ना मटन, मैंने इसी तरह आपको सारा ख़त्म करवा देना है, जो आप कहेंगे वही बना के दे दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना कीमा बना के दिया। नेक्स्ट डे मैंने सोचा आज मैं शनिवारी बना देती हूँ। सारे लामे मैंने जो है ना वो ला देने हैं, रोज़ रोज़ जो भी मतलब फरमाइश आएगी ना उसके मुताबिक बना के, और साथ में मटन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो वैसे भी इतना ज़्यादा वो नहीं है शौक़। तो बस फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद साथ जो है ना वो काम शाम शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे काम थे आज करने वाले, और चीज़ें मेरी कुछ बिखरी हुई थी वो ऑर्गेनाइज़ करनी थी। और साथ में जो है ना आज मुझे क्या बनाना था, हाँ खाना बनाना था, फिर जुम्मा भी था, तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दिन के काम सारे स्टार्ट करते हैं। और जनाब कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड किया था क्योंकि कल ना बारिश होने की वजह से इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मतलब लाइट चलेगी हर जगह पे, हर जगह लाइट चलेगी। तो लाइट जाने की वजह से क्या हुआ कि सारे जगह के सिग्नल्स जो है ना वो ख़राब हो गए, मतलब चल नहीं रहे थे। उसकी वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ब्लॉक हो गई कि हम लोगों को रास्ते में इतना टाइम लग गया कि मैं बता नहीं सकती, और मेरा सारा टाइम जो है ना ये इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो गया, तो फिर मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी। अच्छा यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँगी कि मैंने अभी रूम सारा समेटना है। जवार को जो है ना मैंने टॉयज़ के साथ बिठाया हुआ था, और ख़ुद जो है ना मैं सोचा मैं नमाज़ पढ़ ली थी तब तक ये खेल लेता है, तो हर जगह पे टॉयज़ हो गए थे। तो यहाँ पर अब मैंने समेटना शुरू किया, क्योंकि जवार को मैंने सुला दिया था। तो ये जब थोड़ी देर सो जाता है ना तभी कोई काम मैं कर सकती हूँ, वरना आपको पता बच्चा जाग रहा हो तो वो फुल टाइम और फुल अटेंशन मांगता है कि बस अब मेरे साथ ही लगे रहो। और ना यहाँ पर मैं इसको बिठा के खिलाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा कोई चादर वगैरह डाली होती है ताकि ये गंदा ना हो, क्योंकि एक बार कारपेट्स ना गंदे हो जाते हैं ना फिर इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और ये है भी बारीक वाला रग नहीं है, ये मोटा वाला कालीन जो होता है ना ये वो है, तो इसको धोना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब किसी ने आना होता है ना तब मैं इसको उठा देती हूँ चादर को, अदरवाइज़ मैं रूम में ना ये इसके ऊपर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि यहीं पे बैठ के फिर हम लोग खाना भी खा लेते हैं, तो फिर वो चादर ही गंदी होती, कालीन गंदा नहीं होता। और फिर जवार ने भी खेलना होता है या मैंने इसको कुछ खिलाना पिलाना होता है, तो इधर ही हम लोग बैठे रहते हैं। फिर मेरी कुछ जो है ना मैंने पिछले दिनों बस जाती थी आके ज्वेलरी और जो भी चीज़ें उतार के वहीं रख दी, तो वो सारी मैंने उनकी जगहों पे रखनी थी। हर चीज़ का ना एक घर होता है और वो चीज़ उस घर के अंदर ही अच्छी लगती है, तो इसलिए अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है ना तो आपको वो बाद में मिलती है, चीज़ें गुम भी हो जाती हैं, और फिर वो समझ भी नहीं आती कि एक ही चीज़ जो निकली होती है हम उसी को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर आपने चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना है, उनके पैसे पूरे करने हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, ताकि आप जब भी देखें कि आज ये पहन लेते हैं तो उसके साथ ही मैचिंग चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने साथ हांडी भी चढ़ा दी थी, क्योंकि शनिवारी तो मतलब खुद ही पकनी थी, सिर्फ उसके अंदर मैंने टमाटर और मिर्चें और सारी जो बेसिक चीज़ें डालते हैं वो डाल के मैंने ना उसको पकने के लिए रख दिया था। और फिर मैं अब 2 घंटे के बाद देखूँगी तब तक जो है ना कितने % पक गया होगा, उस हिसाब से फिर अगर पक गया होगा तो मैं इसको भून लूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है शनिवारी, और मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ, तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि बोर ना हुआ आप लोग सेम चीज़ें देख के। तो ये मैंने कुछ न्यू रिंग्स और ईयरिंग्स लिए थे, वो मैंने ईयरिंग्स वाले बॉक्स में रखे, रिंग वाले ऑर्गेनाइज़र में रिंग्स लगाई। और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। यहाँ जवार खेल रहा है, पीछे थोड़ा बहुत शोर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर ना मैंने अलग अलग से बॉक्सेस बनाए होते हैं कि इसमें ब्रेसलेट्स पड़ी हुई हैं, इसमें नेकलेसेस पड़े हुए हैं, तो मैं वो वाली चीज़ उसी में रखती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पहनने में पकड़ने में आसानी हो। और बस यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो है ना गोश्त 80% कुक हो चुका था, तो मैंने अब फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी और साथ में जो है ना इसकी भुनाई मैंने शुरू कर दी, क्योंकि इसके भूनते भूनते पानी खुश्क होते होते तब तक जो है ना मटन भी अच्छे से गल जाना था और बहुत ही मज़े का बना। फिर
फिर ना मैं इसको हल्की आंच में रख के दोबारा से फिर आगे रोटियां लेने के लिए, और बस जाके इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और बस खा लेंगे। आप लोग इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और मैं देख रही थी कि मेरा वॉलेट जो है ना वो कितना ज़्यादा आज मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोटियां भी ले लिया, क्योंकि आज गार्ड अंकल को भी हमने रोटियां देनी थी। तो उनको जो है ना ईद पे हम लोगों ने गोश्त नहीं दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं गांव में होता हूँ। उनको मतलब हमने दिया था लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो वो अब कह रहे थे कि मुझे जो है ना वो कुछ बना के ही दे दें। तो हमने सोचा चलो आज जो है ना उनको भी खिला देते हैं। तो अंकल का भी मैंने फिर निकाला, सबसे पहले मैंने उन्हीं का निकाला, बाद में मैंने सोचा हम लोग भी खा लेंगे। और यहाँ पर खाना हमारा बन के तैयार हो गया था। और आप लोग बताना कि देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि खाने में तो बहुत मज़े का था। और मेरे हस्बैंड को ना मेरे हाथ की शनवारी तो बहुत पसंद है, तो वो ये तो स्पेशल फरमाइश करके बनवाते हैं सॉरी। तो बस मैं इस व्लॉग को करती यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।